ओके, लेट्स हैव अ कंपैरिजन। इन अ केस अगर मार्केट में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आप अपने रिस्क को, फ्यूचर रिस्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नो वी विल हैव अ कंपैरिजन ईदर टू गो इनटू द ऑप्शन और नॉट टू गो। अगर हम डायरेक्टली स्पॉट मार्केट में जाएं तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर हम ऑप्शंस में चले जाएंगे तो क्या सिनेरियो हमारे पास है। लाइक वी हैव टू चॉइसेस, द वन इज स्पॉट मार्केट एंड द सेकंड वन इज टू गो इनटू द ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो हमारा लॉस और प्रॉफिट का क्या सिनेरियो होता है, और अगर स्पॉट प्राइस फ्यूचर में हम स्पॉट मार्केट में जाके परचेज करेंगे तो क्या हमारे पास सिनेरियो होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट। जस्ट रीड आउट दैट स्टेटमेंट। सपोज IBM इज सेलिंग फॉर $90 पर शेयर। IBM की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि लाइक द सेल प्राइस, द करंट मार्केट प्राइस इज $90 per share, and call options with a strike price of $90 are $5 per share. So that $5 is the premium, the option premium per share। जो आपके पास जो फी है दैट इज $5, that is our fee। Suppose IBM is selling for $90 per share and the call option with a strike price. So strike price means in a future I will get $90 strike price। ये करंट उसकी मार्केट प्राइस है, और $5 इज द पर शेयर जो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। अब एक चीज हमने देखनी है कि ये कॉल ऑप्शन कितने शेयर्स पे है। ये टोटल जो कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन में शेयर्स हैं, दी शेयर्स आर 100 शेयर्स आर देयर। अब 100 शेयर्स हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि IBM शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है इस वक्त दैट इज $9,000। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे परचेज करना पड़ा है, मुझे $500 पे करने पड़ेंगे, बिकॉज पर शेयर कॉस्ट कितनी मुझे फी पे करनी पड़ेगी, $5। नाउ द टोटल वैल्यू इज $500। सपोज फर्दर द ऑप्शन एक्सपायर्स इन 3 मंथ। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है 3 मंथ में, टोटल कमीशन की फी है 500, और करंटली जो शेयर की वैल्यू है दैट इज 9,000 टोटल। अब देखते हैं फाइनली लेट्स से दैट इन 3 मंथ द प्राइस ऑफ IBM शेयर विल ईदर बी 100, 80 और $90। और अब हम तीनों सिनेरियो देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में वैल्यू 90 से बढ़ जाए तो कॉल ऑप्शन पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर 90 से कम हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा, और इफ द प्राइस रिमेन सेम देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ऑन द टर्म, और प्रॉफिट और लॉस का क्या सिनेरियो होगा यहाँ पे। ओके, नाउ सी कैलकुलेट करेंगे हम। लेट्स कैलकुलेट द डॉलर परसेंटेज रिटर्न गिवन ईच ऑफ द प्राइस ऑफ IBM। अगर हम, एक केस है कि जिसमें हम ऑप्शंस में तरफ जाते ही नहीं है, हम डायरेक्टली मार्केट में जा रहे हैं, बाय 100 IBM शेयर्स। ठीक है, तो आज वैल्यू क्या है, 90 शेयर्स की है, तो 9,000 इन्वेस्टमेंट होगी। केस वन देखते हैं आप, फ्यूचर में ये आज मेरे पास प्राइस है। ठीक है, एक कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में मैंने क्या करना है, बाय करने हैं मैंने ऑप्शन शेयर्स। अब देखते हैं कि इसमें केस वन है कि इफ द प्राइस इन फ्यूचर वुड बी 1,000। अब एग्रीमेंट जो मैंने किया था, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं वो 9,000 का IBM शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास। फ्यूचर में अगर शेयर की प्राइस जो है वो 1,000 में चली जाती है तो डॉलर प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा 1,000। क्यों, इस केस के अंदर आपको 1,000 के अंदर जो है वो सिनेरियो कैसे मिलेगा, आपके पास 9,000 आपके पास आ गया, जो आपने उस वक्त आपके पास जो एक्सरसाइज की ऑप्शन में थे आप। अब 9,000 आपके पास है और आप इसको 9,000 में कर लेंगे रादर देन गो फॉर
$100 की प्राइस, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, दैट इज अराउंड 1000, क्योंकि 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स है और आपके पास जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज 10, तो ये आपके पास 100 आ गया। अब 1/1 कॉल ऑप्शन जो आपके पास है वो उसके ऊपर आपने जो 1 कॉल ऑप्शन $500 की आपके पास की है, तो डॉलर प्रॉफिट आपको आपके पास है यहाँ पे 500 का। अब सेम 80 के ऊपर अगर आप चली गई, आपके पास केस 2 है, बाय 1 IBM शेयर जो हमारे पास यहाँ पे है, अगेन ये 80 के ऊपर आ गया है। अब 90 से प्राइस जो है वो कम होके 80 पे चली गई, तो 80 के अगेंस्ट जो है वो मुझे लॉस, अगेन 10 का प्राइस कम हुई है तो मुझे 1000 का लॉस होगा। और इधर अगर 90 रह जाएगी तो सेम है, 90 सेम प्राइस है, तो मैंने जो प्रीमियम पे किया हुआ है मुझे वो लॉस होगा। यहाँ पे भी मुझे जो लॉस हो रहा है, इस लॉस के अंदर, क्योंकि मैं इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इस केस के अंदर भी आपको कमीशन का लॉस होगा। ऊपर वाली केस के अंदर ये है कि आपने कमीशन को एडजस्ट कर लिया उसमें, क्योंकि प्राइस जो है वो हाई आपके पास है। इस चीज का ज्यादा एक नेक्स्ट आपके पास है क्लैरिटी है इस ऑप्शन के अंदर, दैट क्वेश्चन इज मोर अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड इट। कैन यू सी दिस क्लियरली? Can anyone confirm me the visibility of that question? जी सर, नजर तो आ रहा, थोड़ा छोटा जी आ रहा सर वो काफी कम है इसके मतलब कि ना इसको फॉन्ट साइज है। आप, हाँ जी, आप इसको जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, देन यू कैन जी सी दिस। ठीक है सर। ओके, suppose that the both call option and put option have been written on a stock with an exercise price of $40. Current stock price is $42 and the call and put premium are $3 and 0.75 respectively. It means कि कॉल ऑप्शन पे जो प्रीमियम चार्ज किया है ऑप्शन राइटर ने वो $3 है, और पुट ऑप्शन के ऊपर जो प्रीमियम है दैट इज 0.75 रिस्पेक्टिवली। और जो ऑप्शन राइट की गई है उसके ऊपर ऑन अ स्टॉक विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40 मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है जो मेरे पास एग्रीमेंट हुआ है, और करंट मार्केट में जो प्राइस है दैट इज 42। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन फॉर बोथ द पुट एंड द कॉल with an expiration date stock price of $35 and with the price at expiration of 42। अब फ्यूचर में उन्होंने बताया कि अगर प्राइस 35 है तो फिर बताएं क्या सिनेरियो होता है, और अगर प्राइस $42 हो जाती है तो फिर क्या सिनेरियो है, इसी को हम इधर अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड एज एंडिंग ऑप्शन वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि स्टॉक अगर वो 35 का है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल ऑप्शन में। अब कॉल ऑप्शन में हमने देखना है कि मेरे पास ये है राइट टू बाय, मैंने बाय करनी है चीज। तो जब मैंने बाय करनी है तो मुझे मार्केट में प्राइस जो है अगर वो ज्यादा हाई पे चली जाएगी तो फिर मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, अगर मार्केट प्राइस लो पे चली जाएगी तो फिर मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अब देखें मेरे पास स्ट्राइक प्राइस कितनी थी यहाँ पे 42। इसको थोड़ा सा जरा फोकस कीजिएगा प्लीज। मेरे पास जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 40, जो फ्यूचर के अंदर मेरा एग्रीमेंट है। अब मार्केट में प्राइस क्या है 35, राइट टू बाय है। अब इस केस में मैं कभी भी 40 पे बाय नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं मार्केट में 35 का से परचेज कर लूँ। और जब मैं मार्केट में 35 का परचेज करूंगा तो मैंने प्रीमियम कितना पे किया हुआ इस पे,
$3 का, तो मुझे लॉस कितना होगा, इसलिए -$, लिखा है। एंड द ऑप्शन फिनिशेस आउट ऑफ मनी। ये आउट ऑफ मनी मैंने आपको कहा था कि जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। तो इस केस में मुझे लॉस क्या होगा, द प्रीमियम इज लॉस, कि मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि नो, आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, आई विल डायरेक्टली गो इनटू द मार्केट, the market rate is more cheaper, so I will directly go into the market, I will not exercise it। और जब मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे $3 लॉस होगा। अब इसी में शॉर्ट कॉल, अब नॉर्मली ये लॉन्ग और शॉर्ट का मैं आपको बता दूं, दैट लॉन्ग इज द पोजीशन ऑफ बायर एंड शॉर्ट पोजीशन इज द राइटर, कि राइटर की शॉर्ट पोजीशन होगी और जो बायर होगा उसकी लॉन्ग पोजीशन होगी। तो लॉन्ग कॉल का मतलब है बायर, तो आपने हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखना है, लॉन्ग कॉल मीन बायर और शॉर्ट कॉल मीन्स राइटर। अब शॉर्ट कॉल का मतलब है राइटर, जो जिसने ऑप्शन राइट किया उसका क्या लॉस होगा। आपको मैंने बताया था बायर का जो लॉस होगा वो सेलर का प्रॉफिट होगा, तो इसका भी प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, $3 जो उसने प्रीमियम चार्ज किया होगा उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि बायर ने एक्सरसाइज ऑप्शन के एक्सरसाइज ही नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई है आफ्टर द एक्सपायरी। तो $3 का उसको बेनिफिट होगा। नाउ सी दैट सिनेरियो इन पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन का सिनेरियो क्या है कि स्ट्राइक प्राइस जो मार्केट में मेरे साथ एग्रीमेंट है दैट इज $40, मैंने सेल करनी है और मार्केट में सेल प्राइस क्या है 35। तो इस केस में आई विल डेफिनेटली गो टू ऑप्ट दैट ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर मैं शेयर सेल करूंगा तो मुझे 35 पे सेल करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन के थ्रू सेल करूंगा तो 40 में। तो इन पुट ऑप्शन आई विल डेफिनेटली गो फॉर 40। अब 40 के सिनेरियो में देखें 40 और मुझे बेनिफिट कितना हुआ एक शेयर का, $40 पे मार्केट में कितने पे 35 पे सेल करूंगा, ऑप्शन में 40 पे, तो कितना बेनिफिट हुआ $5 का। $5 में से मुझे प्रीमियम एडजस्ट करना है, प्रीमियम मैंने माइनस किया तो मुझे टोटल कितना बेनिफिट हुआ 4.25 का। अब सीन क्या है, यू पेड $0.7 फॉर एन ऑप्शन दैट इज नाउ वर्थ $5, तो $5 उसकी वर्थ है इस वक्त। तो आपने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज की तो आपको प्रॉफिट हुआ 4.25 आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ फी। नाउ इन सेकंड सिनेरियो, अब जो बायर है आपके पास, जो सेलर है जिसने ऑप्शन आपको सेल करके दी है, उसका यहाँ पे क्या बेनिफिट आ रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो बायर का, जो सेलर है जो ऑप्शन राइटर है उसका लॉस है। अब उसका लॉस क्या है, उसका बेनिफिट तो था उसने आपसे फी चार्ज की, ये उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन जब उसने एक्सरसाइज शेयर की एक्सरसाइज एडजस्ट की तो आपको लॉस हुआ, क्योंकि आपको मार्केट से एक चीज 35 की पड़ रही है और आपको 40 पे देनी पड़ गई, मजबूरी है आपको, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन है, तो $5 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट हुई, दैट इज 4.5 लॉस ऑफ द ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन होल्डर का लॉस हो गया। तो दैट इज द सिनेरियो फॉर स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40 और मार्केट की प्राइस 35 अगर हो रही है तो पुट एंड कॉल ऑप्शन में उसका क्या सिनेरियो। नाउ लेट्स हैव अ सेम सिनेरियो विद अ मार्केट प्राइस ऑफ 43। अब इसको जरा स्पीड अप करते हैं। अब 43 कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, 40 पे बाय, इसको बाय करना और 43 पे बाय करना। आपको पता है कि बायर जो है वो उसकी कोशिश होगी कि मैं कम प्राइस पे करूं, तो कॉल ऑप्शन 40 पे एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रीमियम कितना पे किया हुआ था 3 का, प्राइस डिफरेंस कितना है $3 का, तो इस पे एक्सरसाइज करके उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो शॉर्ट कॉल के अंदर जो ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शन सेलर है, उसको भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसका भी जीरो होगा, क्योंकि उसने कमीशन लिया $3 और जो प्राइस का डिफरेंस है बेनिफिट हो रहा है वो भी 3 का है, तो द सिनेरियो इज जीरो। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, पुट राइट, आप उसमें सेल कर रहे हैं, अब सेल के अंदर जाहिर है हायर प्राइस पे हम सेल करेंगे, तो ऑप्शन होल्डर विल डेफिनेटली एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। एक्सरसाइज की, पे कितना किया हुआ है 0.7, प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का,
यहाँ पे 40। अब यहाँ पे जरा सिनेरियो के ऊपर हम आ जाए। लॉन्ग सर कॉल, यहाँ थ्री थ्री नहीं आना चाहिए था। हाँ ये थोड़ा सा वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंस हो गया। 43। अब क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, पुल ऑप्शन है बीन रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ जीरो। इसको इस एंगल से हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 यहाँ पे हमारे पास आएगा, लाइक द डिफरेंस इज 3 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। अब लॉन्ग कॉल है, अब देखें जरा यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास 43 है, सेल करना है। तो ऑब्वियसली 3 पे सेल करेंगे, डिफरेंस $3 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। लॉन्ग कॉल के अंदर अगर हम बात करें, 3 का बेनिफिट है। कमीशन कितना पे किया हुआ है 0.25 का, तो 2.25 का यहाँ पे हमें इस केस के अंदर 43 के अंदर बेनिफिट होगा। और अगर शॉर्ट पोजीशन में देखें उतना ही वो लॉस होगा। अब लॉन्ग कॉल है तो हमने यहाँ पे हमने सेल करना, तो सेल के अंदर डेफिनेटली हाई प्राइसेस के ऊपर ही जाके हम सेल कर रहे हैं। तो हाई प्राइस के ऊपर जाके सेल कर रहे हैं तो ये बेनिफिट है। अब इसका इस तरह जाके हम इसका कंपैरिजन यहाँ पे कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, सेल प्राइस है वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं, उसमें एक्सरसाइज करना था। अब यहाँ पे मार्केट में जा रहे हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में हम जाके 43 का सेल करेंगे, इसको ऑप्शन को 40 पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे लॉस होगा। और मार्केट में हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, वो सेविंग्स हमारी अब यहाँ पे उस सिनेरियो के अंदर हम देख रहे हैं कि 0.75 का यहाँ पे लॉस होगा। तो ये जीरो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लाइक नॉट टू एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें यहाँ पे लॉस कोई नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। ये जीरो, यू कैन सी द जीरो हेयर एज वेल। नॉट टू एक्सरसाइज, क्योंकि पुट ऑप्शन को अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करके हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें सिर्फ लॉस होगा 0.75 का। और 0.75 का वो लॉस है जो मैंने कमीशन पे किया हुआ है, और आई विल डायरेक्टली गो इनटू द मार्केट टू सेल माय शेयर, तो वो 0.75 का ही लॉस होगा शॉर्ट के अंदर। और ये जो अभी हम $3 की बात कर रहे थे, वो 3 आप जरूर लिखेंगे इस केस में कि अगर पुट ऑप्शन वाले ने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की और वो मार्केट में एंटर हो गया है, अभी हमें श्योर नहीं है कि इधर द बायर एंटर इनटू द मार्केट टू एक्सचेंज द शेयर्स और नॉट, तो हम सिर्फ इसको पुट एंड कॉल ऑप्शन के सिनेरियो में सिर्फ देख लेंगे। अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रीमियम जो पे किया हुआ है उसका लॉस होगा। यस, क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज?